गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का आपका जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच हम स्टूडेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट स्पीच का जो टॉपिक है वो पहले भी इसके वीडियो अपलोड किए गए, बीच में कुछ कारण से इसके वीडियो जो है अपलोड नहीं हुए थे। और जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक शायद इम्परेटिव सेंटेंस आपका ये चल रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपका ये जो शुरुआती जो पार्ट है इस रिपोर्टेड स्पीच का उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आगे का जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कल हमने बात की थी कि टेंस का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, और टेंस के परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, अर्थात आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड आया हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये परिवर्तित होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए, या फ्यूचर आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स जो है कल देखे थे। आपको एक और जो है वो है कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ये जो रूल्स हैं सब असर्टिव सेंटेंस के ही हैं, और असर्टिव सेंटेंस में आप तीन प्रकार के जो चेंजेस हैं उनको आप सीखते हैं। एक तो टेंस का चेंज सीखते हैं, एक प्रोनाउन का, और एक नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन या समय और निकटता की स्थिति को सूचित करने वाले जो शब्द हैं, ठीक है ना, उनको हम इसमें सीखते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपने टेंस का। जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो, राधा said, तो ये आपका सेंटेंस है, राधा said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरीश इज रीडिंग। अब इसको हम चेंज करते हैं। विद्यार्थियों, आपको मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी कई बार बताया कि हम जब रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें ये असर्टिव सेंटेंस का रूल है कि हमें यहाँ देखना होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो होता है से, सैड, विल से, शैल से। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल से या सैड तक आए, या विल से या शैल से तक आए, जब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। सैड को सैड कर देंगे, से को से कर देंगे, से को सेज कर देंगे, विल से को विल से, और शैल से को शैल से। जब इनके बाद कर्म आता है तो से को हम बदलते हैं टेल में, से को बदलते हैं टेल्स में, और शैल को बदलते हैं टोल्ड में, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या काम होगा, ओके। हरीश आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसका हो जाएगा
इसका भोज हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इज और लीडिंग है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। एक बार ब्रीफली वैसे इसका चार्ट पूरा मैंने बनवा रखा है, फिर भी आपको बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें चेंज करते हो, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इसमें करते हो, पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें करते हो, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को करते हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट आपको याद होगा किसमें रहेगा, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस आप चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये आपके चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके कुछ जो मॉडल्स का पार्ट है वो भी आता है, हम उसको भी देखेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको आगे देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस और होते हैं। हाँ, आप थोड़ी सरलता के लिए ऐसे भी समझ लो, डू या जब भी आए तो उसको उसमें बदलो, एज एंड आगे वाले इसको बदलो, बहुत ज़्यादा भी आसान है। या हेड के बारे में क्या बताया था आपको, हेड में हैज बीन या हैव बीन आ जाए तो हैव बीन में। इसके अलावा आपका जब डेट आ जाए या फिर वर्ब सेकंड में आ जाए तो उसको करो हैड में, ठीक है। और ये ध्यान रखो हेड के साथ वर्ब को कैसे करते हैं, जब यहाँ पे आ जाए वॉच या फिर ING तो क्या करते हैं आप, उस मॉडल जिसकी बात हम कर रहे हो देखो, गुड में सेल को, शुड में कैम को, गुड में चेंज करते हैं आप, ठीक है। ये आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, ये थोड़ा मैं जल्दी ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ये टॉपिक मैंने ये पढ़ाया हुआ है। देखो, जब केवल इजेमा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस करते हैं। केवल इजेमा आ जाए तो डिवोर्स वर्ब करते हैं। कभी बाकी में केवल बहुत आ जाता है या फिर घर आ जाता है तो उसको भी आप चेंज करेंगे तो हेड में करेंगे, सॉरी कभी मस्त आ जाए तो उसको आप चेंज करेंगे हेड, ठीक है। इसमें करेंगे हेड। तो ये आपके टेंस के चेंज हैं, ये सभी टेंस के चेंज संभव तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका
दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो। जब पास्ट टेंस नहीं दे रखा होगा तो इनमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, ये भी आप नोट कर लें। और अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। टेंस कर देते हैं, उसके बाद प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज किया जाएगा हम उसको पढ़ लेंगे, तो फिर आप आगे का जो पार्ट है जल्दी से समझ जाएंगे। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो देखो इसको चेंज करें। मदर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि सेड रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। राम आपका थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे इज आया जरूर है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी नहीं आ रहा है, आप इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जब जयमाल आ जाए उसको बहुत इसका क्या कर दोगे, ये सब चेंज आपका टेंस का संबंध तब हुआ जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर केवल से होता, दिल से होता या सेल से होता, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में जब ये होते तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं हरी सेज टू मी कॉमा कॉमा दे आर प्लेइंग हॉकी। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको बता भी होगा विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं क्या किया, अब देखो सेज को हम सेज भी रख सकते हैं, से रख सकते हैं, और सेट को सेट रख सकते हैं, तब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो। अभी तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेज और टू को किसमें बदलेंगे, टेल मी। इनका फॉर्म क्या लगाओगे, दैट दे आता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा, तो दे कर दिया। अब देखना आप प्लेइंग, वैसे देखा जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज इसमें कर दिया पास्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन क्या यहाँ पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, तो रिपोर्टिंग मतलब कौन से टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट में। और मैंने कहा कि जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर हो तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, तो आप लिखेंगे दे रहा। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, शेष परिवर्तन करने योग्य हैं, ठीक है। जैसे प्रोनाउन का चेंज है और सभी चेंज होते रहेंगे, लेकिन टेंस में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं कुछ देखो बहुत आसान, हमें क्या करना है, सेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है तो सेट टू को बदल दो इसमें टोल्ड में, उसके बाद में इन्वर्टेड को हम हटा के किसका प्रयोग कर दोगे, दैट का। रजत आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में आप कोई चेंज नहीं करते हैं, रजत हो गया। यहाँ देखना प्लेन यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? हैड, और वर्ब की कर देते हैं थर्ड फॉर्म इस प्रकार से। तो जगह कपिल टोल्ड मी दैट रजत हैड प्लेड वेल। देखते हैं है ना। तो हम करते हैं इसको। शोभित शेड में कोई चेंज नहीं होगा, पता है आपको, क्योंकि इसके बाद कोई करना नहीं। इनवर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या कर दिया? दैट। प्लेयर्स आपका थर्ड पर्सन है, प्लेयर्स ही रहेगा। वर्ब प्लेइंग यानी वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसका मतलब टेंस हो गया पास्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में साइक्लिया रहती है बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वहां भी आएंगे ना ये प्लेइंग, आपका हो गया बोलेंगे और देखो जैसे हो he said to me, he said to me, comma inverted comma, it is raining। देखें यहाँ पर he said to क्या तो he told me, inverted comma हमारी क्या लगाया आपने? that। एक आपका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। इस रैनिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। इस जमा को बहुत वर्ब में चेंज करेंगे, रैनिंग में आप आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टेंसेस के परिवर्तन है। आप और भी सेंटेंस इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आप उसको सही तरीके से याद कर रहे हैं। मैं बस इसलिए ये एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ जिससे कि आपको काफ़ी टाइम हो गया है ये टॉपिक को छोड़े हुए। ठीक है, और उसको थोड़ा आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो आगे का पोर्शन जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना रखेंगे, आगे देखते हैं।